अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मेज़बान इंग्लिश टीम ने 1-0 से जीत ली। इस सीरीज़ के आगाज़ पर ऐसा साफ दिखाई दे रहा था कि जो पाकिस्तान टीम है वो जीत का जज्बा ज़रूर लेकर आई है, लेकिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जो ख़ास तौर पर बल्लेबाज़ों की अदम तसलसल कारकर्दगी है उसकी वजह से बहुत से सवालिया निशान उठ रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जानब मैनेजमेंट की जानब से बुलंद बांग दावे किए जाते रहे कि हम इस मरतबा सीरीज़ जीत के जाएंगे, और 2 मरतबा जो यहाँ पर इंग्लैंड में आखिरी 2 सीरीज़ जो बराबरी पर खेली गई, इस मरतबा पाकिस्तान टीम उस तारीख को दोहराएगा नहीं बल्कि एक नई तारीख रकम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के वो बुलंदो बांग दावे ही साबित हुए। सीरीज़ में जीत हुई है तो वो बारिश की जीत हुई है, और किसी हद तक पाकिस्तान की इज़्ज़त भी रखी है इस बारिश। मैनचेस्टर टेस्ट की बात करें, उसका भी पहला रोज़ बारिश से मुतासर हुआ और पहले रोज़ बमुश्किल निसफ ओवर्स कराए जा सके 90 में से। तो और एक ऐसा भी वक्त आया मैनचेस्टर में कि पाकिस्तान वो टेस्ट जीत सकता था, लेकिन जो इंग्लिश टीम के बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज बटलर और क्रिस वॉक्स की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान से जीता हुआ टेस्ट मैच छीन लिया और एक शानदार कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद अगर सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए, साउथहैम्पटन में खेले जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच जिसके 5 रोज़ में सिर्फ 134 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका, इस टेस्ट मैच में भी बारिश का किरदार अहम रहा और बारिश ने किसी तौर पर भी मैच को मुमकिन ना होने दिया। पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों की बारी आई, लेकिन इंग्लिश टीम को बैटिंग करने का मौका ना मिला, और जो 134 ओवर्स का खेल हुआ उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ही बैटिंग की। दूसरा टेस्ट मैच आज जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ। इंग्लिश टीम को पहले टेस्ट की 1-0 की बर्तरी हासिल थी। तो इसी तरह दोनों टीमों के दरमियान जो तीसरा सीरीज़ का आखिरी ICC टेस्ट चैम्पियनशिप सीरीज़ के सिलसिले का जो तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच था, तो वो भी साउथहैम्पटन में खेला गया। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की जानब से एक मरतबा फिर बुलंदोबांग दावे किए गए कि पाकिस्तान टीम जीत की सलाहियत रखती है, जीतेगी और कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन यहाँ पे ये कहना दावे करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसका अमली मुजाहरा करना वो बहुत मुश्किल होता है। ये टीम वर्क है, जब तक इसमें तमाम खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपके लिए जीत मुमकिन नहीं हो सकेगी। तमाम खिलाड़ियों से मेरी मुराद इसी तरह होती है कि अगर बैटिंग के शोबे की बात की जाए तो उसमें खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और अच्छी कारकर्दगी दिखाकर एक अच्छा टोटल बोर्ड पर दें। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए बॉलर्स की, तो फिर बॉलर्स उस टोटल का दिफा करें और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करें। और पाकिस्तान के क्योंकि बॉलिंग ना तजर्बाकार थी, अगर कोई पाकिस्तान टीम में तजर्बाकार बॉलर था तो वो सिर्फ यासिर शाह थे। यासिर शाह को वसी तजर्बा था टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन वो भी ऑफ कलर दिखाई दिए, क्योंकि एक ऐसे मौका पर जब आप मैनचेस्टर टेस्ट जीत सकते थे, यासिर शाह का तजर्बा भी किसी काम ना आया। मोहम्मद अब्बास पर बहुत सारा हमारा इन्हिसार था कि मोहम्मद अब्बास जो है वो इंग्लिश में माजी में अच्छी कारकर्दगी दिखा सके हैं। अगर टीम मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसने किसी हद तक बाज़ खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती भी की। वो इस तरह कह सकते हैं कि अगर प्रैक्टिस मैचेस में सुहेल खान बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था तो उसको क्यों नहीं शामिल किया गया, उसको टेस्ट मैच में शामिल किया जाना चाहिए था। आप लोगों ने तजर्बा करते हुए नसीम शाह को, नौजवान खिलाड़ी था, उसको तीनों टेस्ट मैचेस में खिलाया। कोई शक नहीं कि खिलाड़ियों को मौका देंगे तो उनके तजर्बे में इजाफा होगा, लेकिन ज़रूरी ये भी था कि जो आपका खिलाड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसका एक रिदम था, एक उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि वो इंग्लैंड के क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट हलकों में ये आम बात की जाती है कि जो पाकिस्तान में जो खिलाड़ी हैं
ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب پاکستانی کھلاڑیوں کو جو استعمال کیا گیا وہ پریکٹس کے طور پر استعمال کیا گیا. اب سہیل خان کو کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ ان کو پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے کھلاڑیوں کو انگلش سرزمین پر تیز بالنگ کا سامنا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ وہ وہاں کی کنڈیشن اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. ضروری تو یہ تھا کہ اگر سہیل خان کو وہاں پہ بلے بازوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا گیا تو سہیل خان کو بالنگ میں بھی موقع دیا جاتا. اگر پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی بات کی جائے تو لازمی بات ہے کرکٹ کو ایک ریکارڈ کا مجموعہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ہر روز ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے. ہر روز جو پلیئر میدان میں آتا ہے وہ ایک نیا ریکارڈ ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے. تو اس ٹیسٹ سیریز میں بھی اگر بات کی جائے تو میزبان انگلش ٹیم کے فاسٹ بالر جیم اینڈرسن کے لیے یہ سیریز بڑی اہمیت کے عامل تھی کیونکہ انہوں نے اپنے جو 600 وکٹوں کا مجموعہ اسی سیریز میں مکمل کرنا تھا اور وہ بڑے خوش قسمت رہے کہ میچ کے 5ویں روز جو سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اس کے 5ویں روز بہت حد تک کھیل بارش کی نظر ہو گیا تھا اور ان کو صرف ایک وکٹ کی ضرورت تھی اپنا 600 کا مجموعہ حاصل کرنے کے لیے. اس سے پہلے انہوں نے 599 وکٹیں حاصل کر رکھی تھی تو ان کے چھٹی جو 600ویں وکٹ آپ کہیں گے تو وہ پاکستان ٹیم کے کپتان اظہر علی کے ان کے حصے میں آئی اور ایک تاریخ ساز وکٹ انہوں نے حاصل کر کے اپنا نام سنہری حروف سے ان فاسٹ بالر کی فہرست میں لکھوا لیا جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں کارنامے انجام دیے ہیں. جی ہاں، اگر بات کی جائے تو ٹیسٹ کرکٹ میں ابھی تک جو وکٹوں کی سب سے زیادہ تعداد تھی وہ سپن بالرز کی تھی. اب اگر فاسٹ بالنگ میں آئے تو جو جیم اینڈرسنز ہیں وہ دنیا کے پہلے بالرز بن گئے ہیں جنہوں نے 600 وکٹیں حاصل کر لی ہیں. سپن بالر ہے سری لنکن سپن بالر مرلی دھرن، وہ 800 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں. اس کے بعد بات کی جائے شین وان کی، وہ 708 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. اسی طرح بھارت کے انیل کمبلے 619 وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں. جیمز اینڈرسن ٹیسٹ کرکٹ میں 600 وکٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر آگے ہیں. اب بالنگ کے شعبے کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بلے بازی میں پاکستان کے جو کپتان ہیں اظہر علی، وہ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے 6000 رنز مکمل کیے ہیں اور وہ بھی پاکستان کی طرف سے 6000 رنز کا سنگ میل عبور کرنے والے 5ویں بلے باز بن گئے ہیں کیونکہ پاکستان کے یونس خان کو پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز حاصل ہے. تو اگر بات کی جائے تو یونس خان کے بعد جاوید میاں-داد نے سب سے زیادہ رنز 8832 بنائے ہیں. ان کے بعد انضمام الحق جو سابق کپتان ہیں 8829 رنز بنائے ہیں. اسی طرح چوتھے نمبر پر پاکستان ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف، وہ 7000 رن سے اوپر پاکستان کے لیے بنا چکے ہیں. آپ سنگ میل عبور کرتے ہوئے جو اظہر علی ہیں انہوں نے 6000 رنز بنا لیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مستقبل میں مزید کتنی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگر اظہر علی کی کارکردگی کی بات کی جائے تو اظہر علی کی اپنی کارکردگی ایسی نہیں، آن اینڈ آف وہ رنز کرتے ہیں. ان کے کھیل میں بھی تسلسل والی کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی کہ ان کو کہا جائے کہ ان کے کھیل میں بھی تسلسل پایا جاتا ہے. کیونکہ جو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز تھی اس کا بہت سارا انحصار بابر اعظم پر بھی تھا. بابر اعظم جو T20 ٹیم کے کپتان بھی ہیں، انہوں نے اپنی جو ٹیسٹ کرکٹ کی آخری جو ابھی سیریز کا آخری میچ تھا اس آخری اننگز میں 12 رنز ناقابل شکست بنائے اور اس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا اور عین ممکن ہے کہ ان کی یہ سیریز میں ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کم بیک ہو گیا ہے، کم بیک کر لیا ہے، وہ اب ریتم میں آ گئے ہیں. انگلش ٹیم کے خلاف جو 3 T20 میچز کی سیریز ہے اس میں بھی وہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. اب کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 28 اگست کو مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. اسی طرح 30 اگست کو دوسرا میچ اور 1 ستمبر 2020 کو سیریز کا تیسرا میچ کھیلا جائے گا. جو کرکٹ حلقوں کا بات ہے،
पाकिस्तान और इंग्लिश टीमों के दरमियान जो T20 सीरीज़ है उसमें भी इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है। मेज़बान टीम किसी तौर पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है, जबकि पाकिस्तान की टीम को एक मरतबा फिर T20 सीरीज़ में नातजर्बाकार करार दिया जा रहा है। गो कि पाकिस्तान टीम में शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ जैसे सीनियर बल्लेबाज मौजूद हैं। देखना तो ये है कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक किस हद तक पाकिस्तान टीम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये दोनों प्लेयर्स नाकाम होते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतना मुमकिन नहीं है और मेज़बान टीम टेस्ट के बाद T20 सीरीज़ भी अपने नाम कर लेगी। टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो टेस्ट सीरीज़ में जहां पर असद शफीक पर बहुत सारा इन्हिसार था और पाकिस्तान के सीनियर तरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है और अज़हर अली वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो पिछले 5-6 साल से मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं और कभी उनको टेस्ट मैचेस से ड्रॉप नहीं किया गया। अब वक्त आ गया कि उन्होंने 3 मैचेस की जो 5 इनिंग्स खेली गई हैं उनमें सिर्फ 67 रन्स बनाए हैं, तो ये एक टॉप प्लेयर्स की निशानी नहीं होती कि वो इतने कम रन्स बनाए। इसी तरह अगर बात की जाए फ़ुआद आलम को भी 2 टेस्ट मैचेस में मौका दिया गया और दोनों में उन्होंने सिर्फ 21 रन्स बनाए। दो मैचेस में वो बगैर रन्स बनाए आउट हुए और एक मैच में वो 21 रन्स बना सके थे, जो तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच था। अब ये एक प्लेयर्स के लिए कि वो किस हद तक वहाँ पे कारकर्दगी दिखाता है। अब पाकिस्तान टीम की जानिब से, क्योंकि एक टॉप प्लेयर जो होता है उसको कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 या 2 इनिंग्स ही बहुत होती हैं। अगर वो खिलाड़ियों को 5-5 इनिंग्स 5-5 बारियाँ मौका दिया गया, बारियाँ मिली और उसमें भी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि हमें दीगर खिलाड़ियों पर अब उनको भी मौका देना चाहिए। इन खिलाड़ियों को एक ड्रॉप भी किया जाए ताकि दीगर खिलाड़ी, उस्मान सलाउद्दीन एक उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर में वो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। यहाँ पे अगर बात की जाए हारिस सुहेल जो इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि उन्होंने दौरा इंग्लैंड से माजत कर ली थी और अब वो भी कम बैक कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उस्मान सलाउद्दीन के साथ हारिस सुहेल हैं। इसी तरह अब डोमेस्टिक सीज़न भी पाकिस्तान का शुरू होने जा रहा है, तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा, सिलेक्शन कमेटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि मिडिल ऑर्डर में मुस्तनद बैट्समैन ढूंढे जाएं जो पाकिस्तान टीम के लिए काम आए और पाकिस्तान टीम को अच्छे स्कोर फराहम कर सकें, अच्छा स्टैंड फराहम कर सकें। क्योंकि जावेद मियांदाद और इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ के बाद मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ जो आज तक पूरा नहीं हो सका। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला डोमेस्टिक सीज़न है उसमें सिलेक्शन कमेटी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी और उन खिलाड़ियों को मौका देगी जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया होगा। अगर इस मरतबा भी अब खिलाड़ियों के साथ ज़्यादती होती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि जब तक हम नौजवान खिलाड़ियों को उनका असल हक नहीं देंगे उस वक्त तक क्रिकेट प्रमोट नहीं करेगी। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान टीम T20 सीरीज़ जीते और पाकिस्तानी कौम फ़ख्र से बुलंद करे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।